आपको समझना है कि पिता वेट कर रहा है। यीशु का ये प्रचार था, यूहन्ना का ये प्रचार था, चेलों का ये प्रचार था कि मन फिराओ कि स्वर्ग का राज्य निकट। ये प्रभु की इच्छा है कि आप मन फिराओ, ये प्रभु की इच्छा है कि आप लौट आओ। प्रभु वेट कर रहा है हमारी। जब लौटने की बात लिखी है, ये प्रभु चाहता है कि आप लौट आओ, तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। प्रभु हमारे पापों को मिटाना चाहता है। वो पुरानी चीजें जो हमने करी है, रियल रिपेंटेंस जब आपकी लाइफ में है, प्रभु उन चीजों को खत्म कर देना चाहता है। दूसरा शमूएल निकालेंगे 12 उसका 1। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। इसका 10 पढ़ो। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। इसका मैं चाहता हूं 13। तब दाऊद ने समय ये वचन लिखा गया, हे प्रभु, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरे अपराधों को मिटा दे। अब समझ रहे, उसने अपने अपराधों के विषय में उसने कबूल किया, प्रभु मुझसे अपराध हुआ है। वो प्रभु के सम्मुख गया अपने अपराधों को लेकर। अब समझ रहे हो कि नहीं? रिपेंटेंस, मन फिर। आपको पता है जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जो पहला प्रचार था वो क्या था? 3 मत्ती अगर आप निकालो 1 और 2 उसका पढ़ो। मत्ती 3 उसका 1 और 2। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा दाता देने वाला आकर यहूदियों के पास जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये प्रचार था उसका जब वो आया, जब यीशु ने की सेवकाई शुरू हुई। पहला प्रचार क्या था? क्या बोला यीशु ने? मत्ती 4 उसका 17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया मतलब शुरू किया। कहां से शुरू किया? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। समझ रहे हो? यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने शुरू किया इस प्रकार, यीशु ने शुरू किया क्या? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ये प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु की अपेक्षा है आपसे। ये प्रभु चाहता है कि लोग आज मन फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया, हालेलुया। जब चेलों ने सेवकाई शुरू करी और जब यीशु के द्वारा भेजे गए, क्या वचन था सबसे पहले उनका? 3 उसका अगर आप 19 निकालो। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु चाहता है, प्रभु वेट कर रहा है उसके लोग मन फिराएं और लौट के आए। जो असल रिपेंटेंस जो शुरू होती है वो यहीं से होती है। लौट आना, प्रभु के पास आना, प्रभु के सम्मुख आना, ये शुरुआत है। कहां लौट आना? हाँ, वापस पाप में परमेश्वर की ओर लौट आना। जहां से आप भटके हो उसी स्थान पे लौट आना। बाइबल बयान करती है जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से सारी जायदाद लेके निकल गया कि जो मेरा हिस्सा है मुझे दे दो, मैं अपने आप जीऊंगा, अपने आप समय, अपने आप लाइफ बिताऊंगा। और गया, अपने दोस्तों में उड़ा दिए, व्यभिचार में उड़ा दिए, नशों में उड़ा दिए। जब पैसा खत्म हो गया, एक टाइम आया कि सूरों के साथ खाना खा रहा था। और बाइबल बयान करती है कि वो अपने आपे में आया। अपने आपे में आना मतलब मन फिरा। अब समझ रहे हो? मन फिरा। पहले कहां चला गया था मन? संसार में, संसारिक अभिलाषाओं में, व्यभिचार में मन उधर चला गया था। बट जब उस स्थान पे आया और वो अपने आपे में आया, मन कहां की ओर फिरा? पिता की ओर। आप समझ रहे हो? उसने क्या कहा? मेरे पिता के सेवक
मुझसे बेहतर जीवन जी रहे हैं। उसके मन में आया मैं अपने पिता की ओर लौटूंगा और मैं अपने पिता से कहूंगा कि पिता, तेरा पुत्र होने के लायक तो नहीं हूं, पर अपना दास बना के मुझे रख ले। हालेलुया। अब समझ रहे हो? तो ये जब वो अपने आपे में आया, क्या हुआ? मन फिरा। किसकी ओर फिरा? पिता की ओर। मेरे पिता की सेवक बेहतर स्थान पे, मैं अपने पिता की ओर लौटूंगा, मैं अपने पिता को बोलूंगा। अब समझ रहे हो? मन फिरना। संसार में चला गया था और दोबारा से उसी स्थान पे वापस लौटना। जैसे अपने आपे में आया, उसने मन फिराया और क्या किया? उसने पिता की ओर जाने का चुनाव किया और पिता की ओर, पिता के घर की ओर उसने एक कदम बढ़ाए। हालेलुया। लौट आओ। किसकी ओर लौट आओ? जहां से गए थे वहीं लौट आओ। वो उड़ाऊ पुत्र कहां से गया था? पिता के घर से गया था। जायदाद पिता के घर से लेके गया था, पैसे पिता के घर से लेके गया था और संसार में चला गया था। मन फिराओ और लौट आओ। कहां? वही पिता की हजूरी में, वही पिता के सम्मुख, वही पिता के पास। मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। तुम्हारे पाप कब मिटाए जाएंगे? जब आप मन फिराओगे और लौट के आओगे। मन फिराओगे और लौट के आओगे। आपको पता है पिता उधर वेट कर रहा था और बाइबल बयान करती है जैसे ही उड़ाऊ पुत्र आया, पिता छत से वेट कर, जैसे उसकी खोज में है, उसे ढूंढ रहा है, उसे देख रहा है कब मेरा बेटा लौटेगा। और बाइबल बयान करती है जैसे ही उसे दूर से देखा, पिता नीचे भागता हुआ उसकी ओर उसे गले से लगा लिया। और बाइबल बयान करती है अपने सेवकों को बुलाया, मेरा बेटा जो खो गया था वापस लौट गया है, वापस मिल गया है। हालेलुया। जश्न मनाओ, वस्त्र पहनाओ इसे। आपको समझना है कि पिता वेट कर रहा है। यीशु का यह प्रचार था, यूहन्ना का यह प्रचार था, चेलों का यह प्रचार था कि मन फिराओ कि स्वर्ग का राज्य निकले। ये प्रभु की इच्छा है कि आप मन फिराओ। ये प्रभु की इच्छा है कि आप लौट आओ। प्रभु वेट कर रहा है हमारी। जब लौटने की बात लिखी है, ये प्रभु चाहता है कि आप लौट आओ, तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। प्रभु हमारे पापों को मिटाना चाहता है। वो पुरानी चीजें जो हमने करी है, रियल रिपेंटेंस जब आपकी लाइफ में है, प्रभु उन चीजों को खत्म कर देना चाहता है। पर क्या अपेक्षा करता है आपके जीवन से? और वो कैसे होगा? जब आप चुनाव करोगे मन फिराने का, उस उड़ाऊ पुत्र और वापस लौट आने का। हालेलुया। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र ने संसार से पिता की ओर मन फिराया। संसार की ओर चला गया था मन, पर मन फिराया, पिता की ओर लेके गया। और उसके बाद उसने लौटने का चुनाव किया। कहां पर लौटा? पिता के घर में। हमें कहां लौटना है? पिता की हजूरी में, परमेश्वर की हजूरी में, प्रार्थना में पश्चाताप करते हुए। जो सबसे पहली कुंजी है, पहला शुरुआत है पश्चाताप की, वो है परमेश्वर के सम्मुख जाना, मन फिराना और लौट आना पिता के सम्मुख। हालेलुया। अब समझ रहे हो कि नहीं? सबसे पहला पश्चाताप की शुरुआत, मन फिराना और लौट आना परमेश्वर के सम्मुख। प्रभु के सम्मुख आप आते हो, प्रभु के सम्मुख जाते हो। दाऊद ने स्वीकार किया और बाइबल बयान करती है उसके बाद वो प्रभु के दर पे, प्रभु की वेदी पे, परमेश्वर के सम्मुख उसकी दया को मांगने के लिए गया। बाइबल बयान करती है वो दयावंत है, वो कृपालु है, वो क्रोध करने में धीमा है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। आप प्रभु के सम्मुख आते हो प्रभु के अनुग्रह के लिए। आमीन। 51 वचन सीता 51 उसका आगे पढ़ना शुरू करेंगे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। सबसे पहला
आप प्रभु के सम्मुख आते हो। और दूसरा, रिपेंटेंस में क्या होता है, आप जिम्मेदारी लेते हो, आप अपने गुनाह को मानते हो, जिम्मेदारी लेते हो कि हाँ मुझसे गलती हुई है। आप ब्लेम नहीं करते। प्रॉब्लम क्या थी आदम हवा के टाइम पे और दाऊद के टाइम पे? आदम हवा ने जब प्रभु आया क्या किया? उंगली उठाई। प्रभु हवा ने किया है, हवा के कारण ऐसा हुआ है। हवा ने क्या कहा? प्रभु सांप ने किया है, सांप के कारण ऐसा हुआ। पर इस जगह पे आप दाऊद के विषय में देखते हो कि दाऊद के पास जब वो मैसेज आया, वो संदेश आया, दाऊद ने जिम्मेदारी को लिया, अपनी गलती को माना, अंगीकार किया। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। वो जानता था अधर्म उसका है, उसने किसी पर ब्लेम नहीं किया, उसके कारण, इसके कारण मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मेरा अधर्म, मेरा पाप। आगे 3 लगाओ। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, मैं अपने अपराधों को जानता हूं। मान लेना, आप एक जिम्मेदारी को लेते हो, जो आपने किया है उसके विषय में आप मान लेते हो। आप दूसरों पे थोपते नहीं हो कि उसके कारण ऐसा हो गया। दाऊद ने कबूल किया, हाँ प्रभु मुझसे एक गलती हुई है, प्रभु मुझसे ये गुनाह और पाप हुआ है, प्रभु मुझसे ये अपराध हुआ है। मान लेना। जब बुढ़ा पुत्र आया, उसने पिता के सम्मुख माना, मुझसे गलती हुई है। मान लेना। प्रभु के सम्मुख आते हो, ये नहीं कि प्रभु ने करना ही करना है, नहीं। आप प्रभु दया मांगते हो, प्रभु मुझसे गुनाह हुआ है, मुझसे गलती हुई है। आप अपने आप को नम्र और दीन होकर आप मानते हो। अगर मेरे लोग अपने आप को नम्र करें और अपना मन फिराएं, मेरी ओर हो लें, पहले आप प्रभु के सम्मुख लौटते हो और दूसरा आप मानते हो, आप ब्लेम नहीं करते। उसने माना। लगाओ वचन को। मैं अपने अपराधों को जानता हूं, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हालेलुया। मैंने हालेलुया। तेरे विरुद्ध पाप किया। उसने माना, प्रभु ये गलती, ये पाप, ये गुनाह तेरे विरुद्ध हुआ है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, मैंने किया है, मुझसे गलती हुई है, ये गुनाह पाप मैंने मुझसे हुआ है। मान लेना। प्रभु के सम्मुख आना और दूसरा मान लेना। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप समझ रहे हो, जवाबदेही को आप लेते हो, अपने ऊपर लेते हो। मुझसे हुआ है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो तेरी दृष्टि में बुरा है मैंने वो ही किया है, मैंने किया है। आज बहुत लोग मानने को तैयार नहीं होते। उन्हें पता भी चल जाए वो चीजों को छुपाएंगे, मना करेंगे, मानने को तैयार नहीं है। जो मैंने किया है, मर्जी से किया है, वो सही है। लोग आज गलती को सही माने, हाँ, पर मैं अपनी गलती को गलती नहीं मानूंगा। लोग मेरे गलत काम को सही मान लें, पर मैं अपने गलत को गलत नहीं मानूंगा। जब आपकी लाइफ में प्रभु के सम्मुख लौटना है, मन फिराना है और अंगीकार करना है। अंगीकार मतलब मान लेना, अपने गुनाह, अपने पाप मान लेना। मुझसे गलती हुई है प्रभु, मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर प्रभु। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। तीसरा, आप परमेश्वर की माफी को ग्रहण करते हो। मन फिराना और लौटना प्रभु के सम्मुख, दूसरा मान लेना और तीसरा परमेश्वर की माफी को ग्रहण करना। हालेलुया। अपनी निर्भरता प्रभु पर, मुझे उसकी क्षमा की जरूरत है। वो आप समझ रहे हो आज, हाँ कोई बात नहीं, आज हम अपने आप को नहीं, हमें प्रभु की क्षमा की जरूरत है। मैंने चोरी की है और मैं अपने आप को माफ कर लूं, ठीक है कोई बात नहीं। अब समझ रहे, वो अधिकार मेरे पास नहीं है। बाइबल में क्या लिखा है? पौलुस ने, दाऊद ने क्या कहा कि मैंने परमेश्वर के सम्मुख पाप किया है।
तो जब मेरा पाप प्रभु के सम्मुख है तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता। तो मैं प्रभु के सम्मुख जाता हूं और प्रभु की माफी को ग्रहण करता हूं। जूफा से मुझे शुद्ध कर। जूफा क्या होता था? एक इंग्लिश में हाई सूप कहते हैं उसे, है ना। सो उसमें उसे लिया जाता था, वो एक पाइप की तरह एक कंटेनर होता था और उसे लहू में लिया जाता था और लहू छिड़का जाता था उसके द्वारा। जब लौटे मिस्र के मरे तो उसी के साथ लोगों ने अपने द्वारों पर लहू को लगाया ताकि वो मृत्यु का आत्मा उन द्वारों से निकल जाए। तो वो कह रहे प्रभु जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। तो प्रभु से मांग रहा है जो परिणाम, अब समझ रहे हो, ध्यान दें, पाप का एक परिणाम है। अब समझ रहे हो, एक परिणाम आता है। प्रभु क्षमा कर देता है पर जो परिणाम उस पाप के साथ जुड़ा है उसका फेस करते हो। गलती अनजाने में प्रभु क्षमा कर देता है पर जानबूझ के जब आप उन चीजों को दोहराते हो तो आप एक परिणाम को फेस करते हो। उसके बाद रिपेंटेंस प्रभु की क्षमा तो ले आती है पर परिणाम आप फेस करते हो और आप परिणामों के लिए तैयार रहते हो। उड़ाऊ पुत्र परिणाम के लिए तैयार था। क्या कहा उसने? पिता पुत्र बन के नहीं, मुझे सेवक बन के भी अगर तू रखेगा तो मैं तैयार हूं। सेवक बन के मुझे रख ले। तो जो उसने गुनाह किया था, जो उसने पाप किया था, वो उसका परिणाम लेने के लिए तैयार था। हालेलुया। जब मान लेते हो, दाऊद ने कहा हाँ मुझसे गलती हुई है और मैं तैयार हूं। एक टाइम था जब उसने गिनती करी और प्रभु ने उसे ऑप्शन दिए, उसने रिसीव किया। पिता लोगों के हाथ में नहीं, मैं तेरे हाथों में पढ़ना चाहूंगा। 3 दिन वो मृत्यु का आत्मा, 70,000 लोग मारे गए। उसने स्वीकार किया। जब प्रभु में होते हुए का आनंद प्रभु में था। हम पढ़ते हैं दाऊद के विषय में, वो जंगलों में था, अकेला था पर आनंदित था, चरवाही कर रहा था, वर्शिप कर रहा है, प्रभु के सम्मुख है। उसका आनंद प्रभु में बसा हुआ था, उसका हर्ष प्रभु में था पर प्रभु की भरपूरी थी। पर क्या हुआ, एक समय वो आनंद पाप में, बत्शेबा, प्रभु का आनंद खोया गया और कहां फिर संसार में आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या कह रहा, वो जानता था दाऊद कि जब तक प्रभु का आनंद मेरे जीवन में बना हुआ है तो मुझे बाहर भागने की जरूरत नहीं। फिर आप बाहर फिर नहीं सकते। लगाओ वचन को, अपने किए हुए उद्धार का मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रभु के ग्रहण योग्य बलिदान है टूटा हुआ मन, हार्ट। प्रभु बार बार हार्ट के विषय में इधर बात हो रही है। टूटा हुआ मन, जब मन टूटा है फिर दूसरों के गुनाह और पाप दिखाई नहीं देते। आप समझ रहे हो? टूटा हुआ मन, आप अपने सम्मुख आप उपस्थित रहते हो। उसने क्या किया उसने मायने नहीं करता। आपका ध्यान अपनी ओर होता है। एक फरीसी, बाइबल में कहा, एक फरीसी प्रभु के सम्मुख आया और एक चुंगी लेने वाला फरीसी, वो बोल रहा था, प्रभु मैं तो तेरे सम्मुख तेरे दशमांश चढ़ाता हूं। प्रभु मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूं। प्रभु मैं तो बाइबल पढ़ता हूं। प्रभु मैं तो ये करता हूं। अच्छे काम प्रभु के आगे प्रकट करने लगा। और वहीं पर वो चुंगी लेने वाला, प्रभु वो बाइबल बयान करती है, वो नीचे ऊपर उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं ऊपर उठ के भी प्रभु के सम्मुख देख लूं, मुंह नीचे करके ही। वो मैं बहुत पाप मुझसे हुए हैं, बहुत गुनाह मुझसे हुए हैं परमेश्वर, तेरे सम्मुख भी आना प्रभु इसके लायक नहीं हूं मैं।
प्रभु अपनी दया को मुझ पे प्रकट कर, दया दया अपनी दिखा। प्रभु ने कहा वो दया, जो दया मांग रहा था, वो चुंगी लेने वाला, उसकी प्रार्थना स्वीकार होगी। टूटा हुआ मन, जब मन में घमंड है तो दूसरे के पाप दिखाई दे। क्या फरीसी वो क्या बोल रहा था? इसकी तरह नहीं हूं, ये चुंगी लेने वाले की तरह नहीं। और चुंगी लेने वाले का मन टूटा हुआ था। उसे फरीसी क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या, उसे कोई फर्क नहीं था। उसका मन टूटा हुआ था। उसे अपने गुनाह दिखाई दे रहे थे, उसे अपने अपने पाप दिखाई दे रहे थे, उसे अपनी गलतियां दिखाई दे रही थी। प्रभु तेरी दया मांगता हूं, तेरे सम्मुख आने के लायक नहीं हूं। अब समझ रहे हो? टूटा हुआ मन, टूटा हुआ मन बाइबल बयान करती है परमेश्वर के ग्रहण योग्य। घमंड में नहीं, जो मन टूटा हुआ है, हाँ, पिसा हुआ, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के सम्मुख। हाँ, प्रभु तुच्छ जानना मतलब प्रभु से कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता। जो मन नम्रता, जो टूटा हुआ है। अब घमंड में नहीं हो, प्रभु मैं ठीक हूं, मैं सब ठीक चल रहा है, नहीं। आप अंगीकार करते हो, आप मानते हो, कबूल करते हो। दाऊद ने कबूल किया। टूटा मन प्रभु के ग्रहण योग्य है, बलिदान है। हालेलुया। टूटा हुआ मन। आज हृदय कठोर ना हो पत्थर की तरह, आज हृदय टूटे हुए हो। आज पत्थर का हृदय, हाँ, प्रभु से मांगना है कि पत्थर का हृदय निकाला जाए। वो कठोर हृदय, वो घमंड का हृदय, जो प्रभु की बातों को स्वीकार करना नहीं चाहता, जो अपने गुनाहों को मानना नहीं चाहता, आज वो परे किया जाए। और मांस का हृदय, टूटा हुआ हृदय आज प्रभु हमें दे। टूटा हुआ मन उसके सम्मुख ग्रहण योग्य बलिदान है। वो टूटा हुआ मन लेकर हम प्रभु के सम्मुख आए, अपने घमंड को परे करके, उस ईगो को परे करके, उस सेल्फ को परे करके। हम कौन से भी अधिकार पे क्यों नहीं है, उसको परे करके। दाऊद वो एक राजा था, आज अपनी लाइफ की गद्दी से खुद उठ के परमेश्वर को उस गद्दी पे बैठाओ। जो राजा आप बन चुके हो अपने जीवन पे, अपनी गद्दी पे परमेश्वर को बैठाओ। ये जीवन मेरी मर्जी से नहीं, प्रभु आपकी मर्जी से चले। मेरी इच्छाएं नहीं, प्रभु आपकी मर्जी। प्रभु इस जीवन के राज्य में प्रभु आप राजा हैं। जो कानून, कायदे, लॉज, सारी चीजें जो बनती हैं वो राजा के द्वारा बनती हैं। तो आपकी लाइफ में भी क्या होना चाहिए, क्या नहीं है, क्या है, वो परमेश्वर जब राजा है तो उसकी अगुवाई में, उसकी अधीनता में फिर आपका जीवन ठहरेगा। प्रजा ये नहीं कह सकती कि मैंने ये करना है। प्रजा राजा के अधिकार में है। इसी तरीके से आपके जीवन की सारी इच्छाएं या सारे क्षेत्र वो एक प्रजा है, और आपको उसका अधिकार प्रभु को देना है। प्रभु आप राजा है और आपके द्वारा वो सारी चीजें गवर्न करी जाएं, सारी चीजें संभाली जाएं। हालेलुया, हालेलुया। ट्रू रिपेंटेंस, असल पश्चाताप प्रभु हिट कर रहा। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।